16 मार्च को लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव और 4 जून को काउंटिंग कराने की घोषणा की। इसके साथ देश में आचार संहिता लागू हो गई और शुरू हो गया विरोधियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का दौर। चुनाव के समय होने वाली बयानबाजी पर सुनवाई का अधिकार चुनाव आयोग के पास ही होता है। इसलिए विपक्षी दलों ने एक के बाद एक शिकायत शुरू की और निशाने पर थे पीएम मोदी और उनके बयान। विपक्ष की शिकायतों पर अब चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी, जिसके बाद बीजेपी में हलचल मच गई। चुनाव आयोग अब बीजेपी के खिलाफ क्यों हो गया, और इसी खबर पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। तो कैसे पीएम मोदी के प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त एक्शन, बीजेपी में दिख रही है मुश्किल। चुनाव के ऐलान के साथ ही 3 दिन में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की 3 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 2 शिकायतें टीएमसी की तरफ से और 1 कांग्रेस की तरफ से दर्ज कराई गई। कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता पे इस पर रोक है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी ऐलान करते हुए कहा था, चुनाव में धर्म का इस्तेमाल, भड़काऊ भाषण देने वाले पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे में कांग्रेस की शिकायत पर अभी तक चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन इस शिकायत को खारिज भी नहीं किया। टीएमसी की तरफ से जो 2 शिकायतें की गई थी, उसमें एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की थी। राजनीतिक रैली में पीएम मोदी का वायुसेना के विमान से जाना सवालों में घिर गया था। इस मामले में अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही शिकायत को खारिज किए जाने की कोई खबर आई। यानी पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के प्रचार पर की गई तीसरी शिकायत पर एक्शन ले लिया। ये शिकायत थी विकसित भारत को लेकर, और चुनाव आयोग एक्शन के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। ये चिंता इसलिए और ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है कि चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन ले रखा है। मोदी सरकार के मंत्री शोभा करंदलाजे के एक बयान पर चुनाव आयोग की तरफ से सख्त कार्रवाई करने के संकेत मिलने लगे, और शुरुआत तो पीएम मोदी के चुनाव प्रचार से हो ही गई। चुनाव आयोग ने तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत के मैसेज को तुरंत रोकने का निर्देश दिए। टीएमसी सांसद डायरेक्ट ओबरॉय ने इसे लेकर शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि आईटी मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था, ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इशू की वजह से देरी से पहुंच रहे हैं, और कहीं कहीं ये देरी घंटों में नहीं बल्कि दिनों में हो रही है। आईटी मंत्रालय को भेजे गए लेटर में चुनाव आयोग ने कहा, भले ही ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए, लेकिन अभी भी लोगों को ये मैसेज मिलने की शिकायतें आ रही है। व्हाट्सएप पर विकसित भारत से जुड़े मैसेज भेजने पर कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने आपत्ति जताई। आपको बता दें, विकसित भारत संपर्क के जरिए पीएम मोदी के द्वारा देशवासियों को लिखे पत्र व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के सभी 140 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। इसमें लिखा है, और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य साझा करें। फिलहाल इस मैसेज पर चुनाव आयोग ने अब रोक लगा दी है, यानी कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं पीएम मोदी के खिलाफ, और 2 शिकायतें की गई हैं, उन पर भी चुनाव आयोग सख्त एक्शन लेगा। खास तौर पर धार्मिक मुद्दे उठाने को लेकर जो शिकायतें कांग्रेस ने की, पीएम मोदी लगातार धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई। अगर इस मामले में चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है तो पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाई जा सकती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी कर चुका है कि चुनाव आयुक्त को
पूरी तरह से स्वतंत्र और आज़ाद रहना चाहिए। चुनाव आयोग किसी दबाव में ना हो और ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री को भी सज़ा सुना सके। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग अब प्रधानमंत्री मोदी को सज़ा सुनाएगा या फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। वैसे पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से उन्हें चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के किसी भी मामले में सज़ा नहीं सुनाई गई और ना ही सख्त चेतावनी दी गई। हाँ, इस बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से 10 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जरूर चुनाव आयोग की तरफ से वार्निंग दी गई थी, वो पीएम मोदी के खिलाफ सख्त टीका टिप्पणी ना करें। ऐसे में जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है और आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो कांग्रेस तो पहले से ही पूछ रही है कि चुनाव आयोग पीएम पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करेगा। फिलहाल चुनाव आयोग के पास अभी शिकायतें मौजूद हैं, इसलिए चुनाव आयोग जल्दी फैसला ले सकता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने विकसित भारत संकल्प मैसेज को लेकर एक्शन लिया, उसके बाद जरूर बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है। दरअसल चुनाव प्रचार को लेकर सख्त गाइडलाइंस तय हैं और इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है। सरकारी कर्मचारियों को चुनावी रैली में प्रयोग करने पर इंदिरा गांधी का चुनाव 1975 में खारिज कर दिया गया था, जबकि वो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। 1999 में शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे के चुनाव लड़ने और वोट डालने पर 6 साल के लिए रोक लगाई थी। जिस समय शिवसेना चीफ को सजा सुनाई गई थी, उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी और शिवसेना उसकी हिस्सा थी। ऐसे में एक बार फिर चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा लेता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, पिछले 10 सालों में जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विकसित भारत संकल्प विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई, उसके बाद से दूसरे मामलों में भी जल्द ही चुनाव आयोग सख्त फैसला कर सकता है। चुनाव प्रचार अभियान अभी शुरू हुआ है। पहले दौरे के लिए नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रचार की शुरुआत में जिस तरह से पीएम मोदी के बयान सवालों में आ गए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई कि 2.5 महीने के लंबे चुनाव प्रचार में उनके कई बयानों को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पहुंचेगा। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अभी तक अपना रुख दिखाया है, उससे ये दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर रोक भी लगाई जा सकती है। और बात चेतावनी की है तो ये चेतावनी शायद उन्हें कुछ ही दिनों के बाद दे दी जाए। वैसे शिकायतें सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग पहले ही विरोधी दलों पर कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में आगे भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस बार बीजेपी के नेता चुनाव आयोग के ज़्यादा निशाने पर हैं। और इसका एक और उदाहरण मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के बयान से साफ हो जाता है। करंदलाजे ने अपने बयान पर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें माफ़ नहीं किया। राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया, बीजेपी नेता के बयान को देखें और उन पर एक्शन लिया जाए। ऐसे में करंदलाजे ने चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के संकेत भी मिलने लगे हैं। उन पर कई दिनों तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ ये मामला पहला है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ शिकायतों का ढेर लगने वाला है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।